तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप के लेयर मेन्यू के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स बिना समय को गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इससे वाली पहली वीडियो में मैंने आपको एडोब फोटोशॉप के सभी टूल्स, फाइल और एडिट और इमेज लेयर इन तीनों मेन्यूज़ के बारे में आपको बता दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप के लेयर मेन्यू के बारे में बताने वाला हूँ। लेयर मेन्यू के बारे में बताने के लिए सबसे पहले आपको एक इमेज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको फाइल मेन्यू पर जाना है। उसके बाद आप यहाँ से ओपन देख सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट भी दी हुई है। आप कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करके भी एक न्यू इमेज ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओपन पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके जिस भी फाइल या फोल्डर में इमेजेस डली हुई हैं, आप वहाँ से इमेजेस को ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से किसी एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से अब आपको लेयर मेन्यू के बारे में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले लेयर बॉक्स को ओपन करना होगा। इसके लिए आपको विंडो पर जाना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लेयर। तो मैं यहाँ से इस लेयर वाले पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके सामने ये लेयर बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको लेयर मेन्यू के बारे में बताने के लिए सबसे पहले लेयर मेन्यू पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ से न्यू पर ओके कर देना है। न्यू पर ओके करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लेयर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेयर पर ओके करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं बैकग्राउंड के नीचे एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो जाएगी, जिस पर आप वर्क भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेयर पर ओके कर देता हूँ। लेयर पर ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ग्रुप विथ प्रीवियस लेयर, अगर आप बैकग्राउंड से लिंक करना चाहते हैं तो आप ग्रुप विथ प्रीवियस लेयर पर ओके कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं पहचानने के लिए। तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक कलर येलो को ले लेता हूँ। लेने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी मोड ले सकते हैं लेयर के लिए। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई सा भी मोड ले लेना है। उसके बाद आप यहाँ से ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ओके। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ से ओके पर ओके करेंगे तो बैकग्राउंड के ऊपर एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो जाएगी। उस लेयर पर आप कोई सा भी वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके पर ओके कर देता हूँ। तो आपके सामने एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ से नेम करीना डाला था तो लेयर का नाम करीना आ चुका है। और मैंने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट किया तो येलो कलर भी आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से ब्रश टूल के द्वारा कोई वर्क कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से अनहाइड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यह वर्क एक लेयर पर हुआ था जो मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट की थी, ना कि इस बैकग्राउंड पर। तो आप यहाँ से अनहाइड या हाइड कर सकते हैं इस आई के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके द्वारा आप यहाँ से अनहाइड और हाइड कर सकते हैं। अनहाइड करने के लिए आपको फिर से ओके कर देना है इस आई पर, तो अनहाइड हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से न्यू लेयर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताने वाला हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बगल में आप देख सकते हैं लॉक। लॉक वाला जो आइकन लगा हुआ है, इसे यह बैकग्राउंड लॉक्ड हो चुका है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसे मूव करके भी आपको बता देता हूँ। तो आप जैसे ही मूव करेंगे तो आपके सामने कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, क्योंकि ये लेयर लॉक्ड है। इसे आप मूव टूल के द्वारा कहीं मूव नहीं कर सकते हो। तो आपको इसे अनलॉक करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। तो आप इसे बैकग्राउंड को अनलॉक्ड कर सकते हैं इसके द्वारा, और ये लॉक्ड वाला आइकन भी हट जाएगा। तो मैं यहाँ से लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ से लेयर का नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप नेम रखना चाहें। उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कोई सा भी मोड ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे ही ओके पर ओके करूँगा तो बैकग्राउंड के आगे से लॉक्ड हट जाएगा। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके सामने यह बैकग्राउंड एक लेयर के रूप में बदल चुका है और लॉक्ड भी हट चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से मूव टूल के द्वारा इसे मूव करके भी कहीं पर भी रख सकते हैं इस प्रकार। उसके बाद आपको फिर से लेयर मेन्यू पर आ जाना है।
आप यहाँ से न्यू पर ओके करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लेयर सेट। इसका प्रयोग सेट बनाने के लिए किया जाता है। जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं तो सेट का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ से लेयर सेट पर ओके कर देता हूँ। लेयर सेट पर ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से सेट का नेम चेंज कर सकते हैं, कलर, मोड और ऑपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे ही ओके करूँगा तो एक न्यू सेट बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो एक नया सेट बनकर तैयार हो चुका है। इस सेट में मैं इमेजेस को ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ड्रैग करके इस सेट में डाल देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं यह इमेज इस सेट में ड्रैग हो चुकी है और इस सेट में आ चुकी है। उसके बाद आप यहाँ से इस सेट के द्वारा जो आई वाला आइकन है उसके द्वारा अनहाइड भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने यहाँ से इमेज को ड्रैग करके अनहाइड कर दिया इस। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड। इसका प्रयोग एक से अधिक इमेज को लिंक करके एक सेट बनाने के लिए किया जाता है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक इमेज को ओपन कर लेना है। आप कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद आपको इसे अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको फिर से एक और इमेज को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसे ड्रैग कर देना है और आपको इस इमेज को अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ से इसे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से दोनों इमेजेस को देख सकते हैं, लेयर 1 और लेयर 2, ये दोनों इमेज के लेयर बन चुके हैं। आप इसे ड्रैग करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से केवल एक इमेज को ड्रैग करूँगा तो केवल एक ही इमेज ड्रैग होगी। तो आपको इस दोनों इमेज को लिंक्ड करने के लिए आई और लेयर 1 के बीच में जो बॉक्स दिख रहा है इस पर ओके कर देना है। तो आपकी इमेज लिंक्ड हो जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इसे मूव करके भी आप देख सकते हैं। अब सेट बनाने के लिए आपको फिर से लेयर मेन्यू पर जाना है। न्यू पर ओके करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं लेयर सेट फ्रॉम लिंक। इसका प्रयोग एक सेट बनाने के लिए किया जाता है। ये दोनों लेयर जो इमेजेस देख रहे हैं उसका एक सेट बनकर तैयार हो जाएगा। सेट बनाने के लिए आपको लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड पर ओके कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ से नेम, कलर, मोड और ऑपेसिटी भी कम कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। तो आपका सेट बनकर तैयार हो जाएगा। आप इन इमेज को देख सकते हैं, एक न्यू सेट बनकर तैयार हो चुका है। सेट में आप दोनों इमेजेस को भी देख सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से लिंक्ड इमेज का एक सेट भी बना सकते हैं और इसे हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से लिंक्ड सेट फ्रॉम लेयर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लेयर व्यू कॉपी और लेयर व्यू कट। इसका प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले एक सिलेक्शन बना लेना है। तो मैं यहाँ से मार्की टूल के द्वारा एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो आपको मार्की टूल पर ओके करने के बाद आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देना है। तो आपका एक सिलेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको लेयर मेन्यू पर आना है और लेयर व्यू कॉपी पर ओके कर देना है। तो आपका एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मैंने जो भी कॉपी किया था उसकी एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो चुकी है। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इतना पार्ट्स कॉपी किया था, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको लेयर व्यू कट का प्रयोग करने के लिए आपको फिर से एक सिलेक्शन बना लेना है। तो मैं यहाँ से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से लेयर मेन्यू पर आना है। लेयर मेन्यू पर ओके करने के बाद आपको यहाँ से लेयर व्यू कट पर ओके कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर लेयर व्यू कट पर ओके करूँगा तो एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मैंने जो भी पार्ट्स कट किया था उसकी एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको अनहाइड करके भी बता देता हूँ कि मैंने कितना पार्ट कट किया है। मैंने यहाँ से इतना पार्ट कट किया था। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लेयर 0। तो आपको इसी की कॉपी करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं डुप्लीकेट लेयर, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। तो इसकी कॉपी करने के लिए आपको ओके पर ओके कर देना है। तो आपकी इसी लेयर की एक और कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे मैं आपको मूव टूल के द्वारा ड्रैग करके भी बता देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी एक और कॉपी बनकर तैयार हो चुकी है और अप्लाई कर देना है। तो आप इस प्रकार डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। उसके बाद आपको डिलीट करने के लिए लेयर पर आना है, डिलीट पर आना है और आपको यहाँ से लेयर पर ओके कर देना है। तो जैसे ही मैं लेयर पर ओके करूँगा तो यह लेयर डिलीट हो जाएगी। आपको यस पर ओके कर देना है तो आपकी ये लेयर डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आप
लिंक्ड लेयर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यह मेरी लिंक्ड लेयर है। तो आपको डिलीट करने के लिए डिलीट पर आना है और आप यहाँ से देख सकते हैं लिंक्ड लेयर। तो आपको लिंक्ड लेयर को डिलीट करने के लिए लिंक लेयर पर ओके कर देना है और आपको यहाँ से यस पर ओके कर देना है। तो आपकी लिंक्ड जो लेयर है वो डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद आपको फिर से डिलीट पर आना है और हिडन लेयर जो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आपको लेयर को हिडन करके बता देता हूँ। आप यहाँ से आई वाला जो आइकन देख सकते हैं उस पर आपको ओके कर देना है। तो आपकी ये लेयर हाइड हो जाएगी। उसके बाद आपको लेयर पर आना है, डिलीट पर आ जाना है और आप यहाँ से देख सकते हैं हिडन लेयर। तो हिडन लेयर को डिलीट करने के लिए ओके कर देना है। उसके बाद आपको यस पर ओके कर देना है। तो आपकी हिडन लेयर डिलीट हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट वाला आइकन देख सकते हैं। तो आपको इस पर टिक करना है और आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इस प्रकार आप किसी भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप लेयर की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेयर प्रॉपर्टी पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से लेयर प्रॉपर्टी दिख जाएगी। तो आप इस प्रकार लेयर प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगले ऑप्शन का प्रयोग बताने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। इस इमेज को ओपन करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर एक और इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसे मूव टूल के द्वारा इस इमेज पर ड्रैग कर देना है और इसको आपको पूरी तरीके से कवर कर देना है। तो मैं यहाँ से इस इमेज को पूरी तरीके से कवर कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कस्टम शेप्स। तो मैं यहाँ से कस्टम शेप पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से किसी भी एक स्लैब को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस हार्ड वाली शेप को ले लेता हूँ और इसे ड्रैग कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यह इमेज ड्रैग कर दी है। उसके बाद अब आपको लेयर मेन्यू पर आना है और लेयर स्टाइल पर आ जाना है। लेयर स्टाइल पर आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी ब्लेंडिंग ऑप्शन से लेकर स्केल इफेक्ट तक। तो मैं यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन से स्ट्रोक तक बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मोड। तो आपको यहाँ से किसी भी एक मोड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से लाइटन जो आप मोड देख रहे हैं, इस लाइटन मोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ से ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से नॉक आउट जो फंक्शन देख रहे हैं उसके बाद मैं यहाँ से शैडो पर ओके कर देता हूँ। तो आपकी एक इमेज के नीचे जो भी इमेज थी वो इस पर शेप पर आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं यहाँ से इसे अप्लाई करने के लिए ओके कर देता हूँ। तो यह इमेज अप्लाई हो जाएगी। इसे आप मूव टूल के द्वारा ड्रैग करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ब्लेंडिंग ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड पर मैं यहाँ से एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। अब तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ और इसे मूव टूल के द्वारा ड्रैग करके इस बैकग्राउंड पर डाल देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ से इस इमेज को देख सकते हैं। मैं यहाँ से अप्लाई करने के लिए मूव टूल पर ओके कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद आपको लेयर मेन्यू पर आना है और लेयर स्टाइल पर ओके कर देना है। तो आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन को बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मोड। आपको यहाँ से किसी भी एक मोड को सिलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ से इमेजेस में चेंजेस को भी देख सकते हैं। आप यहाँ से कोई सा भी मोड ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। इस प्रकार आप यहाँ से ब्लेंडिंग मोड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ओपेसिटी। आपको नीचे आ जाना है ओपेसिटी। तो आप यहाँ से इमेज की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से फिल ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इमेज में इफेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से चैनल्स देख सकते हैं। इमेज RGB कलर से बनकर मिली होती है। तो आप यहाँ से इनमें चेंजेस करेंगे तो आप इमेजेस में चेंजेस हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से बी वाला जो है उस पर टिक हटा देना है तो ब्लू वाला कलर इफेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से चैनल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन का इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अब आप देख सकते हैं ड्रॉप शैडो। तो आप देख सकते हैं इमेजेस के साइड में कुछ शैडो आ गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर सेलेक्ट है।
तो मैं यहाँ से दोबारा से बताने के लिए आपको फिर से ड्रॉप शैडो पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से इमेज के साइड में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको कलर चेंज करके भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ से ब्लू कलर देख सकते हैं। तो इमेज के साइड में ब्लू कलर आ चुका है। आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे। तो आपको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से ओके कर देना है। तो आपका ये कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से ब्लेंड मोड, जो भी आप मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ से चेंजेस देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी शैडो बनी हुई है उसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से इसके साइज को भी बढ़ा सकते हैं। जो भी आप डिस्टेंस के द्वारा साइज को बढ़ाएंगे वो आपका साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से एंगल को भी आगे या पीछे कर सकते हैं। तो ये जो मोड लगा हुआ है बगल से, वो इसका एंगल बदल जाएगा। जिस भी एंगल पर आप सेट करना चाहते हैं शैडो को, आप यहाँ से एंगल के थ्रू शैडो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्प्रेड देख सकते हैं। तो आप यहाँ से स्प्रेड का प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से शैडो में चेंजेस को भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से स्प्रेड को कम कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसकी थोड़ी ब्लर सी आ रही है। उसके बाद आप यहाँ से साइज को भी बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ से इसमें चेंजेस को देख सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से साइज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से इमेज के शैडो को देख सकते हैं, वो थोड़ा मर्च सा हो चुका है। इस प्रकार आप यहाँ से साइज का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे क्वांटिटी। तो आप यहाँ से कुछ पहले से ही मोड़ दिए हुए हैं। आप यहाँ से क्वांटिटी पर ओके करेंगे तो आप यहाँ से कर्व पर आगे ऊपर करेंगे तो इसका कुछ चेंजेस आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, डार्कनेस आ चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ से इस कर्व को नीचे करूँगा तो डार्कनेस कम हो जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ से इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं प्रेसेल। तो यहाँ से कुछ पहले से ही बनी हुई हैं शेप्स, जो कि ड्रॉ हुई हैं कर्व के द्वारा। तो मैं यहाँ से रिंग वाली को ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यह कर्व कुछ पहले से ही बनी हुई हैं। तो आप यहाँ से इस प्रकार इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार आप इनका प्रयोग करना चाहें तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर आपको ओके दिख जाएगा। तो आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर देना है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इनके मोड को भी देख सकते हैं। कुछ पहले से ही मोड बने हुए हैं, इफ़ेक्ट डले हुए हैं। तो आप इनसे यहाँ से इफ़ेक्ट को भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार भी आप इनका इफ़ेक्ट का प्रयोग करना चाहें आप यहाँ से इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से नॉइज़ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से नॉइज़ का प्रयोग देख सकते हैं। नॉइज़ को जितना आप अधिक बनाएंगे तो कलर कुछ डॉट डॉट में चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरा जो शैडो था वो यहाँ से डॉट डॉट में चेंज हो चुका है। इस प्रकार आप यहाँ से नॉइज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस प्रकार आप यहाँ से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, टिक को हटा के। और वैसे भी आप यहाँ से इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार भी आप इनका प्रयोग करना चाहें। तो आप यहाँ से इस प्रकार ड्रॉप शैडो का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं इनर शैडो का प्रयोग अंदर शैडो लाने के लिए किया जाता है। तो मैं यहाँ से कुछ मोड को सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। आप जो भी मोड सेलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई सा भी कलर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर इमेजेस में प्रीव्यू होते हुए दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कर देना है। आप यहाँ से एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको डिस्टेंस बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से जैसे ही डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ तो वो बढ़ रहा है। उसके बाद आप यहाँ से चौक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से चेंजेस को देख सकते हैं। जिस प्रकार भी आप इमेजेस में प्रयोग करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कुछ शेप्स पहले से ही दी हुई हैं, तो आप यहाँ से इनका भी मोड का प्रयोग कर सकते हैं। आप इनका प्रयोग अलग अलग इमेज के हिसाब से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से नॉइज़ का प्रयोग भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डॉट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से एंगल को चेंज कर सकते हैं, जिस भी एंगल पे आप सेट करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ आउटर ग्लो।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं आउटर ग्लो, तो इमेज के साइड में कुछ ग्लो इफेक्ट आ जाता है। तो इसे दोबारा से बताने के लिए मैं यहाँ से फिर से आउटर ग्लो पर ओके कर देता हूँ। तो इमेजेस के बगल से आउटर ग्लो आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ से मोड भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप मोड लेना चाहें आप यहाँ से मोड ले सकते हैं, वो यहाँ से पहले से ही मोड दिए हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ से जो भी मोड लेना चाहें आप यहाँ से मोड ले सकते हैं, और यहाँ से ओपेसिटी को कम भी ज़्यादा कर सकते हैं जिस भी मोड को आपने सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैं यहाँ से ओपेसिटी को बढ़ा दिया। उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले लेना है, तो यहाँ से कस्टम कलर है, एक से अधिक कलर को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से कस्टम कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से स्प्रेड भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इमेज के साइड में स्प्रेड है। उसके बाद आप यहाँ से साइज को भी बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से साइज देख सकते हैं, इमेज को साइज बढ़ाने पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कुछ ब्लेंडिंग मोड पहले से दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इन मोडों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से रेंज को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इनका भी प्रयोग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आप इनका प्रयोग करना चाहें। तो आप यहाँ से स्प्रेड का प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, तो आपके इमेज के आउटर साइड में कुछ ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। आप यहाँ से इनका प्रयोग अलग अलग इमेज में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। साइज को बढ़ाने पर कुछ इस तरीके से ग्लो आ रहा है। उसके बाद अब मैं आपको इनर ग्लो के बारे में बताने वाला हूँ। ये आउटर ग्लो का ही अपोजिट होता है। उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सभी कॉमन है, इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं ओपेसिटी को बढ़ाने पर नॉइस को बढ़ा सकते हैं। नॉइस को बढ़ाने पर कुछ डॉट डॉट वाले आइकन से आ जाएंगे शेप्स के इफेक्ट पर। आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर में आप लेना चाहें। तो आप यहाँ से इमेज के प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है, तो आपका ब्लू कलर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से कस्टम कलर को भी ले सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इमेज के प्रीव्यू हो रहा है और अप्लाई भी हो रहा है। इस प्रकार आप यहाँ से एक से अधिक कलर के कस्टम शेप्स को भी कलर को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से सोर्स को भी देख सकते हैं, सेंटर में ले सकते हैं, और एड्ज जो सोर्स हैं तो आप यहाँ से इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से चौक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इमेज में इफेक्ट को भी चेंज होते हुए देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से नीचे साइज को भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आपके इमेज में अलग अलग इफेक्ट आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं साइज बढ़ाने पर कुछ इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ से कुछ मोड दिए हुए हैं, पहले से कर्व दी हुई हैं, आप इनका भी प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से रेंज को कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो भी आप प्रयोग करना चाहें अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार आप यहाँ से देख रहे हैं। तो आप इमेज में अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से टेक्स्ट पर इफेक्ट लगा कर आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट के द्वारा टाइप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ से अपना ही नेम टाइप कर देता हूँ। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद आपको फिर से लेयर मेन्यू पर आ जाना है और आपको यहाँ से लेयर स्टाइल पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से वावेल एंड एम्बोस पर ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं स्टाइल, तो आपको यहाँ से किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ से टेक्स्ट में इफेक्ट को चेंज होते हुए भी देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। मैं यहाँ से कोई सी भी स्टाइल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं टेक्निक, तो आप यहाँ से किसी भी टेक्निक पर ओके कर देना है तो स्टाइल चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से डेप्थ पर ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से स्टाइल को चेंज होते हुए भी देख सकते हैं। जितनी मैं यहाँ से डेप्थ को बढ़ा रहा हूँ आप उतना ही क्लियर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं, जो भी मैंने इफेक्ट लगाया है। उसके बाद आप यहाँ से सॉफ्ट टैन पर भी ओके करके इफेक्ट को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं और ग्लो को भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट के साइड में शेडो लगी हुई हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ स्टाइल्स पहले से ही कर्व के द्वारा दी हुई हैं, तो आप यहाँ से इनका भी प्रयोग कर सकते हैं और टेक्स्ट में अलग अलग इफेक्ट को डाल सकते हैं, जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लगे। उसके बाद आप यहाँ से ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से और भी इफेक्ट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इमेजेस में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से पैटर्न को भी डाल सकते हैं इमेज के अंदर, जैसा कि आप यहाँ से पैटर्न को भी
देख सकते हैं। तो आप यहाँ से टेक्स्ट में पैटर्न को भी डाल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है, तो टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस इमेज पर अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से डेप्थनेस को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से डेप्थनेस को इसकी कम भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से इमेजेस में चेंज होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हैं और साइज़ को कम कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाने पर आपके इमेजेस के साइड पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, स्क्वायर टाइप में आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से नीचे देखेंगे सॉफ्टनेस, तो यहाँ से सॉफ्टनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप यहाँ से इमेजेस में चेंज होते देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कुछ डिफ़ॉल्ट मोड पहले से दिए हुए हैं शेप्स के द्वारा, तो आप यहाँ से इन शेप्स का भी प्रयोग इफेक्ट देने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं, जिस भी आप इच्छा अनुसार करना चाहें। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ मोड पहले से दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इन मोडों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे अप्लाई करके आपको बता देता हूँ सभी मोड को एक एक करके। तो आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इमेजेस में पैटर्न को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पैटर्न आप सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इमेजेस में पैटर्न। आप यहाँ से साइड में प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्केल को कम करेंगे तो इसकी पैटर्न थोड़ा कम हो जाएगा और बढ़ाएंगे तो पैटर्न आगे आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से डेप्थनेस को पैटर्न की बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं कर्व के द्वारा। उसके बाद आप यहाँ से इन्वर्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इनका प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं सेटिंग, इसका प्रयोग भी कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से कुछ ब्लेंडिंग मोड दिए हुए, तो आप यहाँ से इन मोडों का प्रयोग भी कर सकते हैं और इमेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एंगल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिस भी एंगल पर आप सेट करना चाहें। उसके बाद आप यहाँ से डिस्टेंस का प्रयोग कुछ इस तरीके से करेंगे और इमेजेस में प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से साइज पर ओके करेंगे तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा, तो साइज कम या ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद यहाँ से कुछ मोड पहले से शेप्स के द्वारा दिए हैं, तो आप यहाँ से इनका प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इमेजेस में अप्लाई करके, जैसा कि आप यहाँ से इन्वर्ट का प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से देख सकते हैं, तो मैं यहाँ से इन्वर्ट पर ओके कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कलर पर ओके कर देना है और कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर कोई सा भी डार्क कलर फिल करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, कलर ओवरले का। तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इमेजेस पे ओपेसिटी कम हो चुकी है। यहाँ पर कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना है और इमेजेस में अप्लाई होते हुए भी देख सकते हैं और प्रीव्यू को भी साथ ही साथ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ, तो आप यहाँ से इस प्रकार ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ से इसका प्रयोग भी कर सकते हैं ग्रेडियंट कलर डालने के लिए, और यहाँ से कुछ ब्लेंडिंग मोड पहले से दिए हुए हैं, तो आप इनका प्रयोग भी करके देख लें। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी इमेजेस शो होने लगेगी। तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, तो यहाँ से आप ओपेसिटी को कम करेंगे तो यहाँ से पैटर्न कम हो जाएगा। आप यहाँ से किसी भी ग्रेडियंट कलर को फिल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक कलर आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से रिवर्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से किसी भी एक स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से सर्कल वाला स्टाइल है, स्क्वायर वाला स्टाइल है, जिस भी स्टाइल को आप प्रयोग करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक स्टाइल को फिल कर देता हूँ और आपको सभी स्टाइल बता देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ एलाइन विथ लेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं और प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एंगल, आप यहाँ से किसी भी एक एंगल पर आपको सेलेक्ट कर देना है 180 डिग्री पर घुमा के। उसके बाद आप यहाँ से स्केल पर कम करेंगे तो आपका पैटर्न थोड़ा छोटा हो जाएगा और आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जिस भी आपको यहाँ से स्केल पर करना है। उसके बाद आप यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप पैटर्न सेलेक्ट करना चाहें और कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ ब्लेंडिंग मोड पहले से दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इन ब्लेंडिंग मोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से पैटर्न की ओपेसिटी को कम करेंगे तो इमेजेस में आप अप्लाई होते हुए देख सकते हैं। आप यहाँ से किसी और पैटर्न को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से
कोई सा भी एक पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न डले हुए हैं, तो आप यहाँ से इनका प्रीव्यू देख सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं यहाँ से इस पैटर्न को अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद आपको स्केल पर ओके करके इसे थोड़ा नीचे ले जाएंगे पीछे की ओर तो कम होगा, और आगे की ओर ले जाएंगे तो पैटर्न बढ़ जाएगा और इमेज पे कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। उसके बाद आप यहाँ से स्ट्रोक, इस इमेजेस के साइड में कॉर्नर पर स्ट्रोक देने के लिए, बॉर्डर देने के लिए स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है। तो इसे बताने के लिए स्ट्रोक पर ओके कर देता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्ट्रोक का साइज भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस पर प्रयोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए ज़्यादातर किया जाता है, तो आप यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से पोजीशन को देख सकते हैं, जिस भी पोजीशन पर आप आउटसाइड रखेंगे तो बाहर की ओर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आउटसाइड पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से इनसाइड अंदर की ओर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेंटर, तो बीच में अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी का प्रयोग डार्कनेस को कम करने के लिए किया जाता है, तो आप यहाँ से ओपेसिटी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिल टाइप, जो भी आप कलर फिल करना चाहते हैं कलर फिल कर सकते हैं, और यहाँ से कलर बॉक्स भी दिया हुआ है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से ब्लू कलर आप चेंज देते हुए देख सकते हैं। जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक कलर को फिल करना चाहते हैं तो आपसे ग्रेडियंट पर ओके कर देना है, और आप एक से अधिक कलर को यहाँ पर स्ट्रोक पर फिल कर सकते हैं, बॉर्डर पर फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से प्रीव्यू को देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से स्टाइल्स को भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से किसी भी एक स्टाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं स्टाइल को इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। एंगल वाइज भी आप सेट करना चाहते हैं, जिस भी एंगल पर सेट करना चाहें। उसके बाद आप यहाँ से स्केल पर ओके करके भी आपको बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से रिवर्स का प्रयोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर साइज़ को कम भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से स्ट्रोक फंक्शन का प्रयोग इस तरीके से कुछ होगा। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर देना है, तो अप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से लेयर स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से लेयर पर आ जाना है, और मैं यहाँ से लेयर स्टाइल पर ओके करके कॉपी लेयर स्टाइल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके दूसरी इमेज पे अप्लाई करने के लिए पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ पेस्ट करने के लिए, और लेयर पर आता हूँ, लेयर स्टाइल पर ओके कर देता हूँ और पेस्ट लेयर स्टाइल, इस पर आपको ओके कर देना है। तो आप पेस्ट लेयर स्टाइल का प्रयोग इमेजेस में इफ़ेक्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लिंक्ड लेयर स्टाइल पर आप कैसे इफेक्ट को डाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से लिंक्ड लेयर स्टाइल को देख सकते हैं। उसके बाद आपको लेयर स्टाइल पर आना है, पेस्ट लेयर स्टाइल टू लिंक्ड, आपको ओके कर देना है। तो लिंक्ड लेयर पर भी अप्लाई हो जाएगा इफेक्ट। तो आपको इसे क्लियर करने के लिए आपको लेयर पर आना है, लेयर स्टाइल पर आना है, क्लियर लेयर स्टाइल पर ओके कर देना है। तो आपका जो भी इफेक्ट था अप्लाई वो क्लियर हो जाएगा। दोबारा से बताने के लिए आपको फिर से आपको लेयर पर आना है और यहाँ से क्लियर लेयर स्टाइल पर ओके कर देना है, तो आपका इफेक्ट क्लियर हो। उसके बाद आपको फिर से लेयर स्टाइल पर आ जाना है और आपको यहाँ से ग्लोबल लाइट, यहाँ पर आपको ग्लोबल लाइट पर ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ से इफेक्ट को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं ग्लोबल लाइट के थ्रू, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ से एंगल के थ्रू इसका चेंजेस कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से लेयर स्टाइल पर आ जाना है और आपको यहाँ से क्रिएट लेयर्स पर ओके कर देना है। तो मैं यहाँ से क्रिएट लेयर पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है, तो आपकी जो लेयर है वो अलग अलग बढ़ जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने जो भी इफ़ेक्ट किए थे, एडो लगाए थे, वो सभी अलग अलग लेयर में चेंज हो चुके हैं। तो आप यहाँ से मूव टूल के द्वारा इसे ड्रैग करके भी देख सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से क्रिएट लेयर का प्रयोग इफ़ेक्ट को अलग अलग करने के लिए कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने जो भी इफ़ेक्ट लगाए थे वो अलग अलग हो चुके हैं। आप यहाँ से क्रिएट लेयर का प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार। उसके बाद आपको फिर से लेयर स्टाइल पर आ जाना है और आप यहाँ से देख सकते हैं हाइड ऑल इफ़ेक्ट, जो भी इफ़ेक्ट आपने अप्लाई किया उसे हाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इमेजेस में। आपको मैं यहाँ से दोबारा से बताने के लिए इस पर इफ़ेक्ट को इमेज पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से लेयर पर आ जाना है, तो मैं यहाँ से लेयर पर आ जाता हूँ। उसके बाद आपको लेयर स्टाइल पर आ जाना है और आप यहाँ से हाइड ऑल इफ़ेक्ट, तो जो भी इफ़ेक्ट है उसे हाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से हाइड ऑल इफ़ेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं।
उसके बाद आपको फिर से लेयर स्टाइल पर आ जाना है और आपको यहाँ से स्केल इफेक्ट पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इस पॉपअप पर जो दिख रहा है ओके, इस पर ओके कर देना है। इस प्रकार आप इससे स्केल इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगले फंक्शन का प्रयोग बताने के लिए सबसे पहले आपको न्यू ब्लैंक पेज ले लेना है। आप कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करना है, ऐसा पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आपको जो सा भी साइज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना है तो आपके सामने न्यू ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको अगली फंक्शन का प्रयोग बताने के लिए आपको फिर से लेयर मेन्यू पर आ जाना है। तो मैं यहाँ से लेयर मेन्यू पर आ जाता हूँ और उसके बाद आप यहाँ से न्यू फिल लेयर पर आ जाना है और आपको यहाँ से सॉलिड कलर पर ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ से नेम, कलर, मोड और ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहें। तो मैं ऐसे चेंजेस को नहीं करता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। जो भी कलर आप फिल करना चाहें आप यहाँ से कलर को फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से किसी एक कलर को ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ तो आपके सामने कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से लेयर पर आना है और न्यू फिल लेयर पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको ग्रेडियंट पर ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिर से ऐसा ही पॉपअप ओपन हो जाएगा और ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से किसी भी ग्रेडियंट कलर को फिल कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट कलर पहले से ही दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से स्टाइल्स को भी ले सकते हैं। आप यहाँ से किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं मैं यहाँ से किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एंगल वाइज सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी एंगल पर आप सेट करना चाहें। तो मैं यहाँ से इस एंगल पर सिलेक्ट करने के बाद आपको स्केल कर देना है छोटा या बड़ा करने के लिए इस ग्रेडियंट कलर को। आप यहाँ से रिवर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है तो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से लेयर पर आ जाना है और न्यू फिल लेयर पर आ जाने के बाद पैटर्न पर ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ से इसका नेम भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका नेम चेंज कर देता हूँ। तो आप यहाँ से कोई सा भी नेम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से पैटर्न डाल देता हूँ। तो आप पैटर्न डालने के बाद आप यहाँ से कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से कोई सा भी मोड ले लेना है। तो मैं यहाँ से नॉर्मल मोड लेने के बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने जो सा भी पैटर्न आप लेना चाहें पैटर्न को ले सकते हैं आप न्यू ब्लैंक पेज में लेने के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्केल के द्वारा इस पैटर्न को जूम या अनजूम भी कर सकते हैं। ओके कर देना है तो अप्लाई हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक इमेज को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको लेयर मेन्यू पर आ जाना है और आपको यहाँ से न्यू एडजस्टमेंट लेयर पर ओके कर देना है। तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक लेयर बनकर तैयार हो जाएगी। मैं ऐसे लेवल्स पर ओके कर देता हूँ। लेवल्स पर ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। तो आपको इसे आगे बढ़ाने के लिए ओके कर देना है। तो एक नई लेयर बनकर तैयार हो चुकी है लेवल्स की। तो आप यहाँ से इन इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, कलर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए आप यहाँ से इनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इन इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। आप यहाँ से एक लेयर को बनता हुआ देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर। आप यहाँ से जो भी ऑप्शन देख रहे हैं इन ऑप्शन का प्रयोग मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो आपको बताने के लिए मैं आपको फिर से इमेज मेन्यू पर लेके चलता हूँ। आप यहाँ से एडजस्टमेंट पर देख सकते हैं मैंने आपको इन सभी फंक्शन के बारे में पहले भी बता दिया, लेकिन ये इमेज पर अप्लाई होते थे। इनकी एक लेयर बनकर तैयार नहीं होती थी। लेकिन आप यहाँ से लेयर में जो देख रहे हैं इनकी एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो जाती है। दोबारा से बताने के लिए इन पर ओके कर देता हूँ। आगे बढ़ाने के लिए ओके कर देना है। तो एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो चुकी है। इसे बदलने के लिए आपको फिर से लेयर पर आना है और चेंज लेयर कंटेंट इस पर ओके कर देना है। तो जो इन्वर्ट वाला फंक्शन किया था इसे आप चेंज करके कर्व में चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ से किसी में भी आप मन चाहे चेंज कर सकते हैं। तो कर्व का भी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए और ब्राइटनेस को कम करने के लिए किया जाता है। कर्व के थ्रू अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से लेयर पर आना है और लेयर कंटेंट ऑप्शन इस पर ओके कर देना है। तो आप इसी प्रकार इसका प्रयोग फिर से कर सकते हैं। अगले फंक्शन का नाम है टाइप। इसका प्रयोग करने के लिए आपको टेक्स्ट टूल के द्वारा कुछ भी टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से
आलिया नाम टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आपको लेयर मेन्यू पर आना है और टाइप पर ओके करने के बाद आपको क्रिएट वर्क पाथ पर ओके कर देना है। तो आपका यह सिलेक्शन बन जाएगा। आप मूव टूल के द्वारा ड्रैग करके भी देख सकते हैं। आपको सिलेक्शन बनाने के लिए कंट्रोल को होल्ड करके हुए इसको ओके कर देना है, तब भी सिलेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आपको फिर से आना है और कन्वर्ट टू शेप पर कर देना है, तो आपका ये शेप्स में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार आप शेप्स में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल में बदलना चाहते हैं तो आप वर्टिकल पर ओके कर देना है, तो आपका यह टेक्स्ट वर्टिकल में थर्डी लाइन में बदल जाएगा। उसके बाद आपको फिर से वर्टिकल में बदलने के लिए फिर से लेयर पर आना है, वर्टिकल पर ओके कर देना है, तो ये शेप वाली वर्टिकल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसे कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऐसे इस पर ओके कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप इसे मूव करके भी कहीं पर भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसे इटैलिक में चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से रेगुलर या इटैलिक कर सकते हैं। आप यहाँ से फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ स्टाइल दी हुई आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ब्रेव टेस्ट पर ओके करके आप इसे अलग अलग इफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। इसे बताने के लिए आपको यहाँ से स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्टाइल पर ओके कर देता हूँ, तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, टेक्स्ट की अलग अलग स्टाइल को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंड। आप यहाँ से इनका प्रयोग भी अलग अलग तरीके से टेक्स्ट में पर डालने के लिए किया जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और वर्टिकल डिस्टॉर्शन इसका भी प्रयोग अलग अप्लाई करने के लिए ओके कर देना। इस प्रकार आप अगले फंक्शन का प्रयोग करने के लिए आपको फिर से लेयर मेन्यू पर आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू लेयर वेस्ट स्लाइसेस पर ओके कर देना है, तो आपका यह टेक्स्ट स्लाइस में चेंज हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ से इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ से इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को भी ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं। अगले फंक्शन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको एक इमेज को ओपन कर लेना है। आपकी जिस भी फाइल या फोल्डर में है, तो मैं ऐसे इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको एक शेप्स को ड्रॉ कर लेना है, तो मैं यहाँ से कस्टम शेप्स पर ओके करके किसी भी एक शेप्स को ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से एक शेप्स ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से हार्ड वाली शेप्स को लेकर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इस शेप्स में फ़ोटो अंदर डालने के लिए आपको एक इमेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ओपन करने के बाद मैं इसे मूव टूल के द्वारा ड्रैग करके इसमें डाल देता हूँ। अब इसे मैं शेप्स में इस इमेज को अंदर डालने के लिए आपको लेयर मेन्यू पर आना है और ग्रुप विद प्रीवियस लेयर पर ओके कर देना है, तो आपकी यह इमेज इस शेप्स में ऐड हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, यह मेरी इमेज इस शेप्स के अंदर आ चुकी है। आप इसे सेट करके अप्लाई कर देना है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो शेप्स में मेरी इमेज आ चुकी है। इस प्रकार आप ग्रुप विद प्रीवियस लेयर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो अनग्रुप पर आपको ओके कर देना है, तो आपकी यह इमेज अनग्रुप हो जाएगी और इस शेप्स में से बाहर आ जाएगी। फिर से ऐड करने के लिए आपको ग्रुप विद प्रीवियस लेयर पर ओके कर देना है, तो फिर से आपकी यह इमेज शेप्स में ऐड हो जाएगी। अगले फंक्शन का प्रयोग बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप बहुत सारी इमेजेस को ऐड कर लेते हैं, तो आपकी कुछ इमेज नीचे चली जाती हैं और कुछ इमेज ऊपर हो जाती हैं। तो आप इसे अरेंज करने के लिए अरेंज पर ओके कर देना है, और आप यहाँ से सेंड बैकवर्ड, तो आपकी यह इमेज पीछे चली जाएगी। आगे लाने के लिए आपको अरेंज पर आना है और ब्रिंग टू फ्रंट पर ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से इन तीनों इमेजेस को देख सकते हैं। आप सबसे पहले इन इमेज को लिंक्ड करने के लिए आपको आई वाले आइकन और लेयर के बीच में जो बॉक्स दिख रहा है, उस बॉक्स के बीच में आपको ओके कर देना है, तो आपकी यह इमेज लिंक्ड हो जाएंगी। उसके बाद आपको लेयर मेन्यू पर आ जाना है और आपको यहाँ से अलाइन लिंक्ड पर ओके करके टॉप इफेक्ट पर आप यहाँ से इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आपको फिर से आना है अलाइन इफेक्ट पर, और आप यहाँ से वर्टिकल या बॉटम किसी भी प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से अलाइन इफेक्ट पर आना है और राइट इफेक्ट पर। इस प्रकार आपकी यह इमेज राइट साइड में आ जाएंगी। अगले फंक्शन का प्रयोग करने के लिए डिस्टॉर्ट लिंक्ड, आप यहाँ से डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। आप इस इमेजेस को अलग अलग इमेजेस को ऐड करके इस प्रकार आप यहाँ से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक पीएनजी इमेज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको
आना है इरेजर टूल पर और आपको इरेजर करके आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपको इसे ट्रांसपेरेंटली लॉक करके आप यहाँ से देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करके ओके कर देता हूँ। उसके बाद इरेजर करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा। तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंटी को लॉक करके भी इसका प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सबसे पहले आपको एक इमेज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्रॉप टूल के द्वारा इस इमेज को क्रॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्रॉप टूल के द्वारा इस इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ और थोड़ा नीचे से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपको मार्की टूल के द्वारा नीचे सिलेक्शन बना लेना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाने के लिए नीचे वाइट कलर फिल करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस कर देना है, तो वाइट कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल के द्वारा आपको यहाँ से नेम को टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ से नेम टाइप कर देता हूँ। तो आप यहाँ से नेम टाइप करने के बाद आपको इसे मूव टूल के द्वारा सही से ड्रैग करके सेट कर देना है और आप यहाँ से लेयर भी देख सकते हैं, लेयर बन चुकी है टेक्स्ट टूल की। उसके बाद साइड में स्ट्रोक देने के लिए आपको एडिट मेन्यू पे जाना है और स्ट्रोक पर ओके करके आपको यहाँ से विड्थ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से 5 पिक्सल सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, तो आपका स्ट्रोक लग जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना है और एक न्यू ब्लैंक पेज ले लेना है। तो मैं यहाँ से A4 का एक न्यू ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आपका एक न्यू ब्लैंक पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको इस इमेज को ड्रैग कर देना है। तो मैं यहाँ से मूव टूल के द्वारा इस इमेज को ड्रैग कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसे बता देता हूँ। आप इस इमेज में देख सकते हैं मेरा यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आया है। तो आपका यह टेक्स्ट क्यों नहीं आया है इसे बताने के लिए तो आप यहाँ से दोनों लेयर को देख सकते हैं, लेयर और टाइप वाली लेयर, क्योंकि ये दोनों लेयर मर्ज नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले इन दोनों लेयरों को मर्ज करना होगा। मर्ज करने के लिए आपको लेयर मेन्यू पर आना है और आपको मर्ज डाउन पर ओके कर देना है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके भी मर्ज कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं अब आपको एक से अधिक लेयर को मर्ज करके बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ लेयर्स को क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कुछ लेयर्स को क्रिएट कर लेता हूँ। आपको लेयर क्रिएट करने के लिए न्यू एडजस्ट पे लेयर पर जाकर कर पर ओके कर देना है। तो आप यहाँ से कुछ भी लेयर्स को क्रिएट कर लेना है। तो मैं आपको एग्जांपल बताने के लिए कुछ लेयर्स को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मेरी यहाँ पर लेयर क्रिएट हो रही हैं। तो आपको यहाँ से कुछ लेयर्स को क्रिएट कर लेना है। तो आपको इसे मर्ज करने के लिए आपको लेयर पर आना है। उसके बाद आपको मर्ज विजुअल पर ओके कर देना है। तो आपकी ये सभी लेयर एक साथ मर्ज हो जाएंगी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई प्रेस करके भी एक साथ एक लेयर को मर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लेयर मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में बता दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।